अरमान मलिक जो कि एक फेमस यूट्यूबर हैं जिसे आप सब जानते हैं, क्या पायल मलिक उनकी पहली पत्नी नहीं है? पायल मलिक से पहले भी कोई उनकी एक और पत्नी है? क्या अरमान मलिक के 4 नहीं 6 बच्चे हैं? तो आइए जानते हैं कितनी बीवियां हैं अरमान मलिक की और कितने बच्चे हैं। आइए आपको अरमान मलिक के बारे में सब कुछ बताते हैं शुरू से। इस खबर को मैं विस्तार में आपको बताती हूँ। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ओम साई क्रिएशन में। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब छुट्टियां अच्छे से एंजॉय करके वापस अपने काम पे लग गए होंगे। अब डेली रूटीन आपका बिजी शेड्यूल सबका हो गया, बट मेरी वीडियोस को देखना बिल्कुल मत भूलना। थोड़ी सी फुर्सत निकाल के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियोस को ज़रूर डेली देखा कीजिए। तो आइए मैं आपको इस खबर को विस्तार में बताती हूँ। ओम साई राम जी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अरमान मलिक जो कि एक फेमस यूट्यूबर हैं, इन्हें कौन नहीं जानता? आप सब तो इन्हें बहुत अच्छे से जानते होंगे। अक्सर इनकी वीडियोस यूट्यूब पे वायरल होती हैं, फेसबुक पर भी आती रहती हैं। अरमान मलिक अपनी 2 बीवियों के कारण बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ज़्यादातर लोग इन्हें इसलिए भी जानते हैं क्योंकि इनकी एक नहीं 2 बीवियाँ सुर्खियों में रहती हैं, ठीक है, और दोनों ही बहुत सुंदर हैं, बहुत ही प्यारी हैं। बट हाल फिलहाल में कुछ न्यूज़ सामने आ रही हैं, कुछ अजीबोगरीब सी वीडियोस सामने आ रही हैं। तो सबसे पहले मैं अरमान मलिक की जो प्रेजेंट जो लोगों को पता है मैं वो बताती हूँ। अरमान मलिक का जो पहले का नाम है वो अरमान मलिक नहीं संदीप है। अब तक तो ये था कि पायल मलिक इनकी पहली पत्नी है। पायल मलिक किसी बैंक में काम करती थी। वहाँ अरमान मलिक अक्सर बैंक में आया जाया करते थे। मालिकों का जहाँ वो काम करते थे उनका कैश जमा कराने के लिए वहाँ आया जाया करते थे। तो ऐसे में उनको पायल मलिक से प्यार हो गया और 7 दिन में ही दोनों ने शादी कर ली। तो सिर्फ 7 दिन में दोनों ने शादी कर ली। हालांकि जो पायल मलिक थी इनके परिवार के बिल्कुल राजी नहीं थे, तो इन्होंने भाग कर शादी करी। जबकि पायल मलिक की एक राहुल नाम के लड़के से बात उनके घर वालों ने चला रखी थी। बट क्या था, पायल मलिक के दिल पर तो अरमान मलिक ने ऑलरेडी राज कर रहे थे। तो दोनों की शादी हुई और दोनों को एक बेबी हुआ। इनको जो पहली फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई थी, कंसीव हुआ था, वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो उसके बाद इन्होंने बहुत मन्नतें मानी, बहुत कुछ किया, तब जाके इनका जो फर्स्ट बेबी बॉय हुआ चीकू, जिसे कि आप सब वीडियोस में देखते रहते हो, जो बिल्कुल अरमान मलिक की तरह लगता है। छोटा सा गोलू मोलू सा प्यारा सा बच्चा, ठीक है। तो अब कई साल ये लोग रहे, इन लोगों ने बहुत स्ट्रगल तो किया, मेहनत भी की, नाम भी बनाया, मेहनत भी की। बट अरमान मलिक के पास पहले कहा जाता है, अरमान मलिक ने खुद कहा था कि वो एक मिस्त्री थे। पहले पहले उनके पास ना कुछ पैसा था ना कुछ था। फिर कुछ सालों बाद जो कृतिका मलिक आई सुर्खियों में। कृतिका मलिक कौन थी? ये पायल की एक अच्छी दोस्त थी। तो कुछ कारणवश ये 1-2 बार पायल के घर भी रहने गई थी। ये इसकी खास दोस्त थी पायल की। तो ये उन तीनों के साथ, पायल, चीकू और अरमान के साथ रहने गई। वहाँ इनका अच्छे से दिल लगा। और अरमान मलिक को क्या था, फोटोग्राफी का बड़ा शौक था। तो कृतिका फ़ोटोज़ खिंचवा रही थी तो अरमान ने कहा कि मैं ही खींच देता हूँ ना। बस वो फ़ोटोज़ से नंबर एक्सचेंज हुए, इनकी बातें शुरू हुई, बातें प्यार में बदल गई। और क्या था कि एक बार जो है कृतिका, कोई पुलिस केस था उसकी फ्रेंड का, तो अरमान ने फटाफट से, उन्होंने अरमान जी को फ़ोन किया, अरमान जी ने फटाफट से आके मैटर सॉर्ट आउट कर दिया। कृतिका तो बहुत इम्प्रेस हो गई। तो क्या था, 7 दिन के प्यार से उनकी शादी हो गई। इन्होंने एक मंदिर में, मतलब पंडित से फेरे लगवाए, जिसकी वीडियोस अक्सर वायरल होती रहती हैं। फिर बस क्या था, उन्होंने कृतिका से भी शादी कर ली। बट इसमें अरमान जी की एक बात अच्छी थी कि उन्होंने पायल को छोड़ा नहीं, ठीक है। तो उन्होंने जब
पहली बार देखो, कोई भी औरत दूसरी बीवी, अपने पति की दूसरी बीवी एक्सेप्ट इजीली नहीं करेगी इंडिया में। जब वो लोग घर में आए, उन्होंने जो उनका फर्स्ट एक्सप्रेशन था, तो पायल मलिक बहुत हैरान हो गई। वो किसी को भी नहीं अच्छा लगा, बट धीरे धीरे वो सेट हुई। बट कुछ दिनों में क्या था कि वो भी उनके घर वाले आए पायल मलिक के, उनको लेके चले गए। तो उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकारा नहीं। इधर इन्होंने भी थोड़ा, फिर पायल और कृतिका उसको लेकर आए, वो कहीं अलग जगह रहने लगी। चीकू स्कूल नहीं जाता था वहाँ पे, तो कहीं अलग जगह वो रहने लग गई। वहाँ से जो है अरमान लेकर आए पायल मलिक को। फिर से इन्होंने ज़िंदगी स्टार्ट करी, फिर नए सिरे से इन्होंने ज़िंदगी स्टार्ट करी। कृतिका से भी इनकी शादी हो चुकी थी। एक बार इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था, इनकी सास ने भी इनको बोला था कि बेटा अब कुछ कर लो, क्योंकि पहले अरमान मलिक ने अपने ही किसी वीडियो में बताया था कि हम सिर्फ, हमारे घर में सिर्फ परांठे बनते थे, मतलब हमारे खाने का भी नहीं हो। फिर इन्होंने क्या किया, फिर बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया, वीडियोज़ शूट आउट के, धीरे धीरे इनकी वीडियोज़ वायरल होने लगी। तो आज ये इस मुकाम पे है कि इनकी जो वीडियोज़ हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो मिलियंस में हैं। देखो, अल्टीमेट स्ट्रगल किया, मेहनत की, वो सब इनका आगे सक्सेसफुल हो गया। कई लोगों का नहीं हो पाता, बट इन सब में जो दिमाग रहता था, जो सब काम का दिमाग रहता था, वो संदीप, इसका अरमान मलिक का रहता था दिमाग। कि जो पायल और कृतिका हैं, वो तो सिर्फ मतलब उनको कार्य रूप देती थी। जो प्लानिंग करनी है कि ये वीडियो कैसे बनानी है या ये शॉर्ट्स कैसे बनाने हैं, वो अरमान मलिक का रहता था कि उसको किस अट्रैक्टिव वे में बनाया जाए ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए या कुछ है। कृतिका और पायल सिर्फ उसको मतलब उस काम को कार्य रूप देती थी। तो तभी तो मास्टरमाइंड कहा जाता है उसे। कृतिका का जब बच्चा हुआ तो उन्हें हॉस्पिटल में भी कहा, मैं चाहती हूँ इस जायद के पापा का जायद का दिमाग अपने पापा पे जाए, क्योंकि इनके पापा का दिमाग बहुत ही तेज़ है। तो ये थी जी इनकी अब तक की स्टोरी। तो ये इन लोगों ने बड़े ही अच्छे से अपनी जो है तीनों वीडियोस में बड़े अच्छे से एंजॉय करते नज़र आते हैं, एक दूसरे के साथ बड़े खुश होते हैं। कुछ ये प्रैंक की वीडियोस भी डालते रहते हैं, जिसमें ये पायल और कृतिका लड़ती हुई भी नज़र आती हैं। कृतिका का घर में नाम गोलू है, मतलब इसको प्यार से सब गोलू बुलाते हैं। और पायल जो है उसको इसको अरमान मलिक को गुड्डू गुड्डू भी कहती है। गुड्डू गुड्डू उसको कहना अच्छा लगता है, तो वो गुड्डू गुड्डू भी कहती हैं। तो तीनों वीडियोस में बहुत ही प्यारी वीडियोस बनाते हैं। अरमान मलिक का बहुत ही अच्छे तरीके से वो प्रैंक करते हैं, तो एक अट्रैक्शन वो डाल देते हैं कि सब वीडियोस देखने पे मजबूर हो जाते हैं। तभी तो इनके इतने मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। तो ऐसा नहीं है, तो कहानी यहाँ पे नहीं ख़त्म होती। अब कुछ सुर्खियों में चल रहा है, वायरल हो रही हैं, कुछ एलिगेशंस लग रहे हैं अरमान मलिक पे कि उनकी एक बीवी पायल मलिक से पहले एक और बीवी भी थी, जिसका नाम है सुमित्रा। और सुमित्रा से उनको 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा और एक बेटी। तो इस बात पे कई दिनों तक एलिगेशंस लगते रहे, वीडियोस आती रही, अरमान मलिक बिल्कुल चुप रहे। फिर हाल फिलहाल में एक और वीडियो पायल मलिक के सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ, उनकी एक पहली पत्नी और भी थी जिसका नाम सुमित्रा था, बट उस टाइम हमारा जो बनता था हमने ले दे के, जो भी उनके पैसे बनते थे, इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया अरमान मलिक ने। और हाल फिलहाल में उनकी एक ऑडियो भी वायरल हो रही है, जिसमें वो जो है अरमान मलिक उस सुमित्रा से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैंने तुम्हें 15,000 रुपये तुम्हारे अकाउंट में डाले हैं। तो वो कुछ अपने बच्चों की बातें कर रही है, मुझे लड़की की शादी करनी है, घर में पैसा नहीं है, रो रही है, बिल खा रही है। तो ये वीडियोस भी वायरल हो रही हैं। पहले तो था कि कुछ लोगों का कहना था कि शायद ये सब बातें झूठ हैं, अरमान मलिक की कोई पहली पत्नी नहीं है। बट वीडियोस में जब वीडियो सामने आई तो पायल मलिक ने एक्सेप्ट कर ही लिया कि उनकी थी एक पहली पत्नी, बट वो रिश्ता अब ख़त्म हो चुका है। पायल मलिक ने यहाँ तक भी कहा कि कल को मेरी भी अरमान से नहीं बनेगी तो मैं भी उनसे डाइवोर्स ले लूँगी। और फिर कृतिका ने भी यही कहा, कल को मेरी भी नहीं बनेगी मैं भी ले लूँगी। तो वही था। तो जबकि अरमान मलिक ने खुद भी एक्सेप्ट किया कि वो मेरा एक्स था, भैया एक्स होते हैं, कोई बात नहीं था, निपटा लिया, उस टाइम जो हिसाब बनता था हमने कर दिया। तो आजकल ये बड़ा हाईलाइट हो रहा है, इन पे बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगे संदीप मलिक पे। तो ये थी अब तक की कहानी।
अब बात करते हैं, वैसे मैं आपको बता दूं अरमान मलिक बहुत सपोर्टिव हैं। अरमान मलिक अक्सर कहते हुए नज़र आते हैं, क्या मेरी बहन, क्या मेरी सास, ये सब यूट्यूबर थे, इन सबको मैंने ही सपोर्ट करके जो है एक अच्छा यूट्यूबर बनाया है। अरमान मलिक के बारे में कहा जाता है ये सबको साथ लेकर चलते हैं, सबको सपोर्ट करते हैं, इतनी बड़ी टीम है इनके पास। तो कुछ भी कहना गलत होगा वैसे तो, बट ठीक है, हर किसी का एक्स है, हर किसी का पर्सनल मैटर है। लोगों का ये भी कहना है कि क्या बात, वो अपनी जहाँ दो बीवियां रहनी है एक और को भी साथ रख ले, उसके बच्चे भी रख ले, आखिर वो बच्चे हैं तो अरमान मलिक के। तो भाई नहीं पसंद होगी उनको वो बीवी, तभी तो तलाक दे दिया। ये दोनों इनको पसंद होगी कृतिका, तभी इनको साथ रखा हुआ है। तो इस तरह के कुछ एलिगेशन सामने आ रहे थे। और इसके अलावा हम बात करते हैं अब कृतिका के परिवार की। कृतिका के परिवार में उनकी माँ है और उनके फादर जी हैं जो कि 54 साल के हैं, और उनकी एक बहन है चीना, और उनका एक भाई है कन्नू। ठीक है, तो वो 3 भाई बहन हैं। आपको बता दें कि जो कृतिका मलिक की जो माँ है, वो लोग, उसकी फैमिली रहती है दिल्ली में, उनका भी अपना एक चैनल है, वो भी व्लॉगर हैं। उनकी माँ डेली के अपने व्लॉग्स डालती हैं। तो उन्होंने हाल फिलहाल में अपना एक वीडियो जो है डाला है जिसमें वो और चीना सामने बैठी हैं, जिसमें उन्होंने कुछ, जब अरमान मलिक पे इतने एलिगेशंस लग रहे थे, इतनी बातें हो रही थी, ये भी जो कहा गया है कि अरमान मलिक ने 11 साल की एक बच्ची का रेप किया, मतलब बहुत एलिगेशंस उन पे बहुत ज़्यादा लग रहे थे। तो उनको मैसेज आ रहे थे, उनको, जबकि उनको मैसेज लगातार आ रहे थे कि आपने क्या सोचकर जो है अरमान मलिक से अपना लड़की की शादी की, क्या सोचकर, आप कुछ कहते क्यों नहीं, आप कुछ समझाते क्यों नहीं। तो फाइनली उन्होंने भैया एक वीडियो में अपने सबको जब करारा जवाब दे ही दिया कि देखो, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, वो मेरी बेटी का घर है, मैं अपनी बेटी के घर में ज़्यादा इंटरफेयर करना पसंद नहीं करती। मैंने गोलू को जन्म जरूर दिया है, मैं उसकी जन्मदाता हूँ, ये क्या ये कसूर है मेरा? देखो, मैंने उसको जन्म दिया, आगे उसका कर्म, जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती हैं। ठीक है, उसके कर्मों में था कि उसकी अरमान मलिक से ही शादी होनी थी, तो भैया उसकी शादी अरमान मलिक से हो गई। इसमें मेरा कहीं कोई कसूर हो तो मुझे बता दो, मेरा कहीं कोई, उसकी होनी थी वहाँ पे तो हो गई। बाकी भैया देखो, अच्छे दिन भी सबके आते हैं, बुरे दिन भी सबके आते हैं, अच्छाइयाँ भी सब में हैं, बुराइयाँ भी सब में हैं। तो उन्होंने ये कहकर अपने दर्शकों को ये सब जवाब दिया। इसके बाद उन्होंने एक मुद्दा वो बहुत भी उठाया कि उनकी बहन चीना है, वो अरमान मलिक के यहाँ एक नितिन नाम का लड़का काम करता है। तो बार बार नितिन और चीना को मिलाया जा रहा है कि आने वाले टाइम में इन दोनों की शादी होगी। इस पर जवाब देते हुए उनकी माँ ने ये बोला कि भैया मैं दोनों लड़कियां एक ही घर में थोड़ी ब्याहूंगी जाके। ठीक है, दूसरी बात, उन्होंने, नितिन ने, ये क्या है, कृतिका मलिक के फादर और एक बहुत अच्छे ज्वेलर हैं, तो नितिन ने क्या होगा, इनसे एक अंगूठी और एक चैन बनवाने को बोला होगा। तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि नितिन की बहन के घर एक बेबी होने वाला था, तो नितिन ने उनको बोला कि भैया वो चाहे बेटा हो या बेटी हो, मुझे एक चैन और एक अंगूठी अपनी बहन के घर देनी है। तो उन्होंने बोला कि हम ज्वेलर हैं, हमसे बनवाई, कि संदी, ये जो अरमान मलिक है, ये पाए जिनके घर में कुछ भी सोना बनता है तो ये हम लोग हमसे बनवाते हैं। देखो, सोना वहाँ से बनवाया जाता है जहाँ विश्वास हो। तो इस पर उसकी माँ ने जवाब देकर कहा कि ऐसे ही उन्होंने हमसे बनवाया और उन्होंने इसके पैसे दिए, ये नहीं था कि मैं चीना की शादी उनसे कर रही हूँ और उनको कोई शगुन दे रही हूँ। चीना को, नितिन को तो वो वैसे ही भैया भैया बोलती है, तो प्लीज़ आप नितिन का नाम उनसे मत जोड़ो। इस बात पर उन्होंने जवाब देते हुए अपने दर्शकों को ये बातें कही। तो ये थी। उसके बाद जो है कुछ ऐसी बातें थी, तो उन्होंने कहा, यहाँ तक भी कहा कि मैं डेली रूटीन में, अपने डेली व्लॉग्स में मैं अपना मकान बना रही हूँ क्योंकि मुझे चीना की शादी करनी है, मकान बना रही हूँ, बेड ले रही हूँ, मिरर ले रही हूँ। उन्होंने, कुछ दर्शकों ने ये भी बोला होगा कि चीना का क्यों ले रहे हो आप बेड, उसकी तो शादी करनी है। तो उन्होंने बोला, भैया अब इसकी शादी करनी है, अभी तो ये यहाँ पर है ना, जब तक ये यहाँ पर है तब तक तो इसको बेड चाहिए, हम दहेज में भी दे देंगे। दर्शकों ने कहा कि आप सीधा उसको दहेज में ही दे दो ना। तो ये उन्होंने इस बात पर भी जवाब देते हुए ये बात अपनी सामने रखी। और अभी हाल फिलहाल में
कृतिका जो मलिक है वो अपने हस्बैंड अरमान मलिक के साथ फेरा पाने अपने जो बेबी के साथ गई थी। ननिहाल में नानी होम में जैसे जाते हैं। तो फाइनली जब वहाँ पहुँची तो वो बता रही थी कि फाइनली मैं 5 साल बाद अपने घर पे आई हूँ, क्योंकि उसका दिल ही वहाँ इतना लगता है अपने पति के घर, अरमान मलिक के घर, जो कि चंडीगढ़ में है उनका घर। तो वो 5 साल बाद वहाँ गई अपने बच्चे को फेरा पाने। तो वहाँ वो अपने भाई से बात करती हुई भी दिखी कि इस बार तो आपने बड़े गिफ्ट दिए। तो इस पर उनकी माता का कहना था कि अब तो ये कमाने वाला हो गया है। तो उनको काफ़ी गिफ्ट थे। आके उन्होंने एक वीडियो इस पर भी बनाई थी, जो सारे बच्चों को शगुन गिफ्ट्स वगैरह दिए थे। और उनके पिताजी की जो 54वां बर्थडे था, जिस दिन उनका फेरा था, पद फेरे पे वो वहाँ गई थी। तो ये थी कृति मक्का मलिक की स्टोरी। तो रही बात उनकी बहन की शादी की, वो भी सुर्खियों में है। लोग बहुत पूछ रहे हैं शादी किससे होगी, कहाँ होगी। तो इस पर जवाब देते हुए चीना ने ये बोला कि जहाँ भी होगी आपको सबसे पहले बताएंगे। तो इस पर उन्होंने जवाब दिया, आप लोग वेट करिए, आपको सबसे पहले बताएंगे कहाँ होगी, कब होगी, किससे होगी। बट हाँ, ये है कि वो लोग अभी शादी की तैयारियां कर रहे हैं, घर बनवा रहे हैं। तो इस पर उनकी माँ ने ये भी कहा कि मैं डेली रूटीन में आपको अपने दीवार दिखाती हूँ, आज ये काम हुआ है घर का, तो आप मुझे बताइए कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैं डेली, चाहे मेरे घर पर भी कितना भी काम है, फिर भी मैं व्लॉग बना रही हूँ, मेरे घर में कितनी टेंशन है, फिर भी मैं व्लॉग बना रही हूँ, सब कुछ दिखा रही हूँ, सब बातें कर रही हूँ। तो आप मुझे कहाँ मेरे घर में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मुझे वो सब बताइए, ना कि जो है संदीप मेरे जवाई पे एलिगेशंस लगाइए। एक बात और भी उन्होंने कही अपने इंटरव्यू के दौरान कि मैं हमेशा, जो मेरा जवाई है उसको मैं हमेशा अरमान जी बोलती हूँ, अरमान जी बेटा ये सब कह के बोलती हूँ। तो उन्होंने बोला कि उनकी बहन सपना ने मुझे इस बात पर बोला कि आप अरमान जी क्यों बोलते हैं, आप संदीप बोलिया करिए। जब आप अपने बच्चों को कन्नू, चीना या गोलू बोलते हैं तो उनको क्यों अरमान जी लगे रहते हैं, उनको भी आप संदीप बोलिए। तो इस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, वो उनकी बहन मेरी समधन है। उन्होंने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया। कृतिका मलिक की माँ ने ना हर बात पे बड़ा ही प्यारा जवाब दिया कि देखो, वो है मेरी समधन, उनकी बात सर आँखों पर, उनकी बात सर आँखों पर। उन्होंने बोला है तो अब से मैं उनको अरमान जी बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी। आप मेरे किसी भी वीडियो में आप ये नहीं सुनोगे कि अरमान जी, मैं उनको संदीप ही बुलाऊंगी। आप अब के बाद से मेरे मुंह से सिर्फ संदीप नाम ही सुनोगे। वो मेरी समधन है, तो जैसा उनका हुक्म है मैं वैसा ही करूँगी। उन्होंने बहुत ही प्यारा जवाब दिया इस बात पर। बट ये है कि देखो, उनको यूट्यूबर बनाने में भी तो कहीं ना कहीं अरमान मलिक का ही हाथ है ना। अगर वो खुद से बनती तो शायद इतना ग्रो ना करता। तो वही आपको कहना चाहूँगी कि वो एक सपोर्टिव नेचर के भी हैं। ठीक है, अब ये थी कृतिका मलिक की घर की स्टोरी। तो अब मैं आपको बताती हूँ अरमान और सुमित्रा की बातें। देखो, हाँ, फिलहाल में ये था कि हाँ, उनकी एक पहले बीवी और थी जिनसे उनको 2 बच्चे भी हैं, और जो उस टाइम उनका था उन्होंने ले दे के काम निपटा दिया। ठीक है, हाल फिलहाल में एक चीज़ और बहुत वायरल हुई है, आपको पता होगा, अब इन अरमान और कृतिका और पायल, इनके हाल फिलहाल में 3 बच्चे और भी हुए हैं। इनसे कृतिका मलिक को एक बेटा हुआ है जिसका नाम है जायद, और जबकि पायल से इनको 2 बच्चे हुए हैं, एक बेटा और बेटी। उनका नाम तूबा और बेटे का नाम है अयान। तो हाल फिलहाल में ये इन पर ये भी एलिगेशंस लग रहे थे। कभी आपकी अरमान मलिक को लोगों ने बहुत ट्रोल किया कि कभी आप कहते हो हम हिंदू हैं, कभी कहते हो मुस्लिम है। क्योंकि देखो, हिंदू धर्म में एक से ज़्यादा शादी करना अलाउड नहीं है। बट इन्होंने धर्म परिवर्तन करके जो है 2 शादियाँ और 2 बीवियाँ रखी हुई हैं। तो फिर लोगों ने ट्रोल किया कि कभी आप कहते हो हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, तो आपने अपने बच्चों के नाम मुस्लिम हिसाब से क्यों रखे हुए हैं, जायद, तोबा और जो है अयान, ये क्यों रखे हुए हैं। तब इन्होंने उनको जवाब पे इन्होंने एक वीडियो वायरल करी जिसमें जो है पायल मलिक बोल रही है कि पायल मलिक एक वीडियो कॉल में बोल रही है कि जो तूबा है, तूबा का नाम क पे निकला है।
तो उसने बोला कि या तो आप काशवी रख लो या कियारा रख लो। तो इस पर अरमान मलिक बोलते हैं कियारा मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो अब से इसका हिंदू धर्म के हिसाब से कियारा नाम है। दूसरा उन्होंने बोला कि अयान का प पे निकला है, आप प पे कोई नाम सुजेस्ट करो। इस पर अरमान मलिक बोलते हैं अब से इसको पृथ्वी बोला जाएगा। तो फिर उन्होंने जो है दर्शकों की बात मान ली और हिंदू धर्म के हिसाब से अपने बच्चों के नाम रखे। अब मैं आपको अरमान मलिक की सकी बहन सपना मलिक के बारे में बताती हूँ। सपना मलिक क्या है? अरमान मलिक की सकी बहन है और उनका एक बेटी भी है और उनके पति बहुत अच्छे से नहीं रखते थे। उनकी बहुत पहले शादी हुई थी, वो अरमान मलिक से उम्र में बड़ी हैं। तो जब उनकी शादी हुई थी तो उनके पति से इतनी नहीं बनती थी। ऐसा भी कहा गया है कि उनके पति उनको मारा पीटा करते थे। तो अरमान मलिक ने उनको बहुत सपोर्ट किया। सपना दीदी बोलते हैं ये उनका मायका है, अरमान मलिक का घर। यहाँ पे दोनों जो है उनको कृतिका और पायल उनको सपना दीदी बोलते हैं। जो वीडियोस में देखा गया बहुत रिस्पेक्ट से बोलते हैं। बट कहा गया है कि पहले वो सिलाई का काम करते थे, लोगों के सूट सील के या लेडीज़ के सूट सील के। फिर इन्होंने उनको व्लॉगिंग सिखाई और जो है अपना पायल एक इंटरव्यू में मैं कहा कि कौन सी भाभी है जो ननद को इतना सपोर्ट करती है, तो उनको मतलब काफ़ी कुछ सिखाया। उनको यूट्यूबर बनाने में अरमान मलिक का बहुत बड़ा हाथ है। फिर पीछे क्या हुआ था जब इनके बच्चे हुए तो सपना मलिक ने इनको बहुत काम किया, एक माँ की तरह सारे बच्चों को संभाला। क्योंकि पायल मलिक के बारे में आपको बता दें कि जैसे उन्होंने भागकर शादी की, फिर उसके बाद जब कृतिका उनके परिवार से कोई टच नहीं रहा। फिर जब कृतिका मलिक से उनकी अरमान मलिक की शादी हुई तो वो भी आए थे एक बार अपनी बेटी को ले जाने। फिर वाद विवाद हुआ, फिर अब उनका कोई टच नहीं है ना। उनकी बहनें भी, हालांकि उनके सके भाई भी हैं, माँ भी है, बाप भी है, बट उनसे भी उनका कोई टच नहीं हुआ क्योंकि हाल फिलहाल में उनका अपनी फैमिली से कोई टच नहीं है। तो ऐसे में सपना मलिक ने उनको बहुत अच्छे से संभाला, बच्चों की खूब देखभाल की, एक माँ की तरह सारी जिम्मेवारियाँ निभाई। तो बाद में इनकी लड़ाई होगी तो सपना मलिक ने एलिगेशंस लगाए। उस एलिगेशन में कितना सच है या वो खाली वीडियोस वायरल करने के लिए थे, ये कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। बट ये बात सच है कि उन्होंने कुछ एलिगेशंस लगाए कि इन्होंने मेरे को पूछा नहीं या मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया। बट ये बात अब हाल फिलहाल में एक वीडियो सपना मलिक की वायरल हो रही है जिसमें वो अपने भाई को बहुत सपोर्ट कर रही हैं और उनका थैंक यू शुक्रिया अदा कर रही है कि संदीप मलिक ने, देखो उनका तो भाई है तो वो संदीप ही बोल रही थी कि मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे यूट्यूबर बनाने में बहुत बड़ा हाथ है, मुझे अपने पैरों पे स्टैंड किया। क्योंकि पहले तो उन्होंने सपना दीदी को बोला था कि आप हमारे साथ हमारे घर रहो, पर सपना मलिक ने बोला कि मेरे को अपने मायके में रहना पसंद नहीं है, मैं खुद के पैर पे स्टैंड होना चाहूँगी। तो इसमें उसके भाई का बहुत बड़ा रोल है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तभी हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो अपने भाई का धन्यवाद करती नज़र आ रही है। तो ये थी सपना मलिक की कहानी। अब थोड़ा सा मैं आपको पायल जो मलिक है उनके बारे में भी बता देती हूँ। वो एक गुर्जर परिवार से हैं और उनकी जो फैमिली है बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनकी शादी जो है, उनको तो सारी कहानी पता होगी कि अरमान मलिक की भी पहले एक बीवी है, उससे डाइवोर्स, तो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनसे उनकी बेटी शादी करे। वो किसी राहुल नाम के लड़के से उनकी बात चलवा रहे थे और उनसे ही शादी, बट उनको बिल्कुल पसंद नहीं थे। उन्होंने भाग के शादी कर ली। एक कोर्ट मैरिज पहले इन्होंने की थी, ये लोग रह रहे थे साथ और एक बच्चा भी था। तो हाल फिलहाल में पायल मलिक का मन था, उन्होंने अपने जज्बात अरमान मलिक के सामने रखे कि और लड़कियों की जैसे शादी होती है तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरी भी शादी बड़ी धूमधाम से हो। तो उन्होंने उनकी इस बात को सराखों पे रखा, अपनी बीवी की इज्जत रखते हुए उनको इस बात को एक्सेप्ट किया और उनसे दोबारा से शादी की। खूब धूमधाम से ये शादी हुई, ये करीब कुछ महीनों पहले की बात है। खूब इनकी वीडियोस खूब वायरल हुई। शादी प्रॉपर तरीके से जैसे शादी होती है पूरी रीति रिवाज से हुई इनकी पायल मलिक से दोबारा शादी, और वीडियोस बहुत वायरल हुई। तो उन्होंने अपनी बीवी की इस बात को, क्योंकि कृतिका मलिक से तो पहले उन्होंने फेरे वाली शादी की थी मंदिर में, बाद में धूमधाम से जब उनके पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर ली थी। पहले उनके पेरेंट्स भी नहीं मान रहे थे, बट जब उन्होंने एक्सेप्ट कर ली कि जब खुदा राजी तो क्या करेगा काजी, तो
एक्सेप्ट कर ली थी उनसे, तो उनकी शादी बड़ी धूमधाम से हो गई थी, बट पायल की नहीं हुई थी, तो उनका मन था वो भी लाल चूड़ा पहने, तो इन्होंने अपनी उनको सपोर्ट किया और दोबारा से शादी करी बड़ी धूमधाम से। तो वैसे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये लोग वीडियोस में दिखाते रहते हैं कि पायल मलिक और कृतिक दोनों का आपस में बड़ा प्रेम प्यार है, ये सिर्फ वीडियोस में दिखाते हैं, हालांकि इनको वीडियोस के बाहर बिठाया जाए तो दोनों एक दूसरे को नोच खाएं। कौन किसको मंजूर होता है अपने पति को शेयर करना। तो देखो ऐसा, बाकी वो तो देखो सच्चाई किसी को नहीं पता, बट ऐसा नहीं है, कुछ तो इसमें बनती होगी। दोनों आखिर दोस्त थी, बाद में बनी एक दूसरे की सौतन। तो इस बारे में मैं तो यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा प्रेम प्यार तो होगा ही उनमें, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती नज़र आती हैं। वैसे एक बात और भी मैं बता दूं कि देखो जब उसकी दूसरी शादी हुई अरमान मलिक की, तो तीनों के लिए ही कहीं ना कुछ एक साथ रहना मुश्किल तो होता है। देखो भैया, ऐसे कहते हैं ना कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, ठीक है। अब आजकल का ज़माना क्या है, लोगों से एक बीवी नहीं संभलती। भाई अरमान मलिक को देखो ना, दो दो बीवियां संभाल रहा है, ठीक है ना। घर में घर है, लड़ाई झगड़े भी होते होंगे, सब कुछ होता होगा, भैया टेंशन भी लेता होगा, तो दो दो बीवियां संभाल रहा है। वहीं बात करें हम अगर पायल मलिक की, तो भाई कोई लड़की नहीं चाहेगी उसका पति वो किसी से शेयर करे, तो उसने भी अपना दिल निकाला और आखिर में उसने भी पहले तो एक्सेप्ट नहीं किया, काफ़ी टाइम घर छोड़कर भी भागी, अकेली भी रहती रही, बट अंत में उसने कृतिका मलिक को एक्सेप्ट कर लिया। ये लोग उसको लेकर आए और घर में चलती है वो सिर्फ पायल मलिक की चलती है, क्योंकि वो बड़ी है। एक इंटरव्यू में हाल फिलहाल में कृतिका मलिक ने पायल मलिक को अपनी सास भी बताया था, क्योंकि जिस हिसाब से वो पद फेरे पे अपने घर गई थी और आके सारी चीज़ें जैसे एक सास को दिखाते हैं वो पायल मलिक को दिखा रही थी। तो उन्होंने सारे गिफ्ट्स जो भी उनको मिले थे और शगुन वो सब शेयर कर रही थी। एक डायमंड का डिब्बा भी मिला था जिसमें गिफ्ट्स थे। तो वही है, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करती, बट ठीक है, उन्होंने बड़ा दिल करके अपनी बीवी को, दूसरी पत्नी को, अपने पति की दूसरी पत्नी को, एक सौतन को यानी जिसे आप कह सकते हैं, एक्सेप्ट कर लिया। बट लोगों का कहना ये भी है कि उसने भी किसी का घर तोड़ा, सुमित्रा से अपने पति उसको अरमान को अलग किया, तो आगे उसकी आनी थी भैया। ये इसमें आप ये कह सकते हो कि जब उनको पसंद ही नहीं थी सुमित्रा, कहते हैं कि 17 साल की उम्र में उनकी माँ बीमार थी तो उनकी शादी कर दी गई, बट कुछ लोग कहते हैं कि अगर ज़बरदस्ती शादी हुई थी फिर बच्चे भी ज़बरदस्ती हो गए क्या? दो दो बच्चों के बाद आप ऐसी बातें कर रहे हो, तो बच्चे भी ज़बरदस्ती हो गए। तो उन्होंने कहा नहीं पसंद थी, एक्स था, हो गया, अब ले लिया डाइवोर्स। तो लोगों ने इस बात पर ऐसे कह के उनको ट्रोल किया। वहीं तीसरी बात करें हम कृतिका मलिक की, भाई देखो हर लड़की चाहेगी, ब्याहे हुए से कोई भी शादी करना नहीं चाहेगी। अगर वो शादी करती तो उसको कोई कुंवारा अच्छा सा लड़का मिलता, उसको भी इनके साथ शेयर करना पड़ रहा है। इनकी एक मतलब जो ऑलरेडी मैरिड है, शायद उसको सुमित्रा की बात तो नहीं पता होगी, बट उसने भी एक ऐसे इंसान से शादी की जो ऑलरेडी मैरिड है। तो तीनों के लिए ही कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि इतना आसान नहीं था। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना आपको कोई बात गलत लगे या सही लगे। अब आपको मैं बता दूं, हाल ही में एक तहलका प्रैंक करके मतलब है, वो वीडियोस बनाते हैं, उनसे जो है अरमान मलिक की काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो उन्होंने वो भी इनके अगेंस्ट काफ़ी वीडियोस वायरल, जो भी बात होती शेयर करते रहते थे। वो कह रहे थे कि मैं दुनिया के सामने सच लाऊंगा तुम्हारा, ये सब। तो उन्होंने, अरमान मलिक ने कहा कि आप मिल के बात करो। मिलने आए वो उनसे, बट कैमरा ऑन कर रखा था, क्योंकि वो चाहते थे कि जो भी बात यहाँ पे हो वो सारी बातें मैं जो है दर्शकों को दिखाऊं। तो उनसे भी काफ़ी इनका हाल फिलहाल में कंट्रोवर्सी रहा। हालांकि तहलका प्रैंक जो है फ़ोन पे बात करते हुए अरमान को भाई भाई बुला रहे थे, बट उन्होंने बोला मुझे भाई बुलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मुझे अरमान बोलो। वो पायल मलिक भी बीच में बात कर रही थी तो उनको भी भाभी बुला रहे थे, बट पायल मलिक जैसे कि वीडियोस पे देखते थोड़ी गुस्से वाली लगती दिखाई जाती हैं, और कृतिका मलिक जो है थोड़ी क्यों ऐसे दिखाई जाती है कि उसको इतनी वो नहीं है। बट आपको कृतिका मलिक के बारे में बता दें कि जैसे थोड़े बहुत केस इन पे चल रहे हैं पायल और अरमान पे, बट कृतिका मलिक पे कोई केस नहीं चल रहा। तो कोई भी कहना है लोगों का कि कोई भी इनको लीगल काम करना होता है तो ये जो है कृतिका मलिक वाइट कॉलर है, क्लीन चिट है, उसका नाम आगे लाते हैं।
ठीक है। तो बाकी आपको जो है हाल फिलहाल में आपको बता दूं कि जो है कुछ वीडियोस भी इनके अगेंस्ट वायरल हो रही हैं कि इनकी वीडियोस मत देखा कीजिए, इनको ज़्यादा सपोर्ट मत किया कीजिए, इससे लोगों पे गलत मैसेज जा रहा है कि दो दो बीवियां रखने का सोसाइटी में कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। देखो वो वीडियोस अच्छी बनाते हैं तभी लोग देखते हैं, मेरा मानना है। वीडियोस वो दो लोग बहुत अच्छी बनाते हैं, हम क्यों देखते हैं, लोग क्यों देखते हैं उनकी वीडियोस? कहीं ना कहीं उसमें एक प्रैंक छिपा होता है या कहीं ना कहीं एक सरप्राइज छिपा होता है, तो एंटरटेनिंग होती हैं वीडियोस। और तो वही है कि कुछ ना कुछ वीडियो सब देखते हैं, एंटरटेनिंग होती हैं। और वीडियो में ये भी बताया जा रहा था कि लोगों ने बहुत ट्रोल किया कि ये बच्चे आपके नहीं हैं, कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई थी, ये सब झूठा था। बट इस पर पायल मनी का कहना था कि हमने जितना टाइम हमें प्रेगनेंसी रही, हमने हर चीज़ सबको दिखाई है। वाकई उन्होंने हर चीज़ सबको दिखाई है। तो क्या मैं आपको अब अपना कटा हुआ पेट भी दिखाऊं? जब बच्चा बाहर निकल रहा है क्या मैं वो भी दिखाऊं? बस यही दिखाना बाकी रह गया है। उनको बार बार ट्रोल किया जा रहा था कि बच्चों के रंग के पीछे कि ये आपके बच्चे नहीं लग रहे हैं, ये फेक प्रेगनेंसी थी। तो फिर आखिर में वो सामने आई पायल मलिक, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अरमान मलिक की पहली बीवी थी और ये उन्होंने अपना कटा हुआ पेट भी दिखाया, स्टिचेस भी दिखाए, कृतिका मलिक ने भी दिखाए। तो वो सामने आई, उन्होंने तब जाके इस चीज़ को प्रूफ किया कि बच्चे उन्हीं के थे। और वैसे तो ये देखो बच्चों की बातों में नहीं कहना चाहिए, वो बच्चे उनके, जब उन्होंने हर चीज़ दिखाई है तो क्यों नहीं इस बात पे ट्रोल किया जा रहा है? ये ट्रोल करना बहुत गलत था मेरे हिसाब से। देखो बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बच्चों पे नहीं किसी चीज़ की वो करनी चाहिए, ठीक है। एक और जो वीडियो हाल फिलहाल में एक इनकी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें अरमान मलिक ने क्या मास्टरमाइंड यूज़ किया, इन दोनों को एक मतलब बैगर बना दिया, पायल और कृतिका को। और एक ये प्रैंक था या उनको एक ये कार्य दिया गया था कि पेन बेचने का 10-10 रुपये 5-5 रुपये में। तो वो वीडियो इनकी देखो बहुत प्यारी वीडियो है, कैसे उनको वो चेंज किया गया, एक भिखारी बना के दोनों को, मतलब थोड़ा सा कलर उनका चेंज कर दिया। उनको थोड़ा सा पायल मलिक को गाड़ी से उतरने से पहले डर लग रहा था कि कहीं कोई पहचान ना ले, बट जब ये गाड़ी से उतरे तो उनको शुरू में तो किसी ने नहीं पहचाना। उन्होंने बोला भैया पेन ले लो, 5 रुपये का है, 10 रुपये का है। एक बंदा कोल्ड ड्रिंक दे रहा था, उसको बोला कि कोल्ड ड्रिंक दे दो भैया। तो अरमान मलिक गाड़ी में देख के सब वीडियो शूट कर रहे थे, आस चारों तरफ कैमरे लगे हुए थे। तो ये वीडियोस बहुत ही अच्छी थी, काफ़ी देर एंटरटेनिंग भी थी, आप कह सकते हो कि शुरू में उनके पेन बिक नहीं रहे थे, फिर आगे तो अगले रोड पे उनके पेन अच्छे से, जहाँ ठेले वाले खड़े थे पेन अच्छे से बिक गए। तो उन्होंने बोला कि आज हम मोमोज नहीं खाएंगे, जब हम इन पेन से जो कमाई करेंगे उनसे हम मोमोज खाएंगे। तो वो बहुत ही प्यारी वीडियोज़ है, आप जाकर देखो। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगी, देखो भाई उनका पर्सनल मैटर है, अगर उनकी कोई पुरानी सच्चाई सामने आती है, देखो सच्चाई भी सब, अच्छाई भी सब में होती है, बुराई भी सब में होती है। कोई पुरानी उनकी कोई देखो वो एक फेमस यूट्यूबर है, फेमस बंदा है, तो सबकी नज़रें उन पर होती हैं कि भैया अगले ने 2-2 बीवियाँ रखी हुई हैं, हर किसी को होता है, हमारे से तो एक भी नहीं संभलती। तो इसलिए भी कुछ ज़्यादा वो ट्रोल होते रहते हैं, उनका कुछ पास्ट था तो भैया और लोगों के भी होते हैं, वो ज़रा फेमस यूट्यूबर है तो वो ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं। तो उनकी वीडियोस मैं यही कहना चाहूँगी एंटरटेनिंग होती हैं तभी सब देखते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ गलत चलो ठीक है गलत मैसेज आप एक कह सकते हो। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। मैं आपको ऐसी ही और वीडियोस, आप मुझे नेक्स्ट वीडियो बताना कि आप कैसी वीडियोस बनवाना चाहते हैं, कैसा आप चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपके लिए ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी नई नई वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। और बाकी ये थी पूरी कहानी अरमान मलिक, कृतिका मलिक और पायल मलिक की, ठीक है। वैसे ऐसे कहा जाता है कि अरमान मलिक की दोनों बीवियां ही बहुत ही क्यूट हैं। और वैसे मैं आपको एक बात और भी बता दूं, पायल मलिक की जो बेटी है जिसका नाम तूबा है और अब उसने काशवी रखा है हिंदू नाम बदल कर। तो पहले क्या था, उसकी बिटिया का रंग बहुत ही ज़्यादा डार्क था, तो उनको बहुत ही ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था गुड़िया के पीछे। तो इस पर पायल मलिक सामने आई, उन्होंने एक वीडियो उनका वायरल हुआ जिसमें उन्होंने ये बोला कि अगर किसी ने मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी कहा, तो इसके बाद उन्होंने बहुत ही गंदी मतलब गाली दी। तो मैं वो गाली नहीं आपको यहाँ बताना चाहूँगी,
तो बट ये था कि ये बात भी सही है कि ठीक है, बच्चे तो भगवान का रूप होता है, किसी को भी किसी के बच्चे का मजाक या कलर के पीछे कुछ भी नहीं, कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। वो अच्छे हैं, काले हैं, गोरे हैं, जो भी है, हर माँ को अपने बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो मैं सबसे कहूँगी कि बच्चों पे कुछ भी नहीं कमेंट गलत करने चाहिए। इस पर पायल मलिक सामने आई और उन्होंने सबको करारा जवाब दिया। और इसके बाद मैं आपको एक बात और भी बता दूं, पीछे इनकी हाल ही में एक वीडियो आई थी, जिस वीडियो में इन्होंने एक प्रैंक किया था, अरमान मलिक ने स्पेशली। उनकी दोनों बीवियों को भी नहीं पता था कि इट्स जस्ट अ प्रैंक। उन्होंने बोला कि जो आज तक किसी अरमान मलिक ने ये प्रैंक किया था कि जो गाड़ी आज तक किसी यूट्यूबर के पास नहीं है, वो उन्होंने वो गाड़ी परचेज़ की है पायल और कृतिका के लिए। तो उन्होंने क्या किया, अपनी पूरी टीम को इकट्ठा कर लिया एक जगह पर, केक वेक काटा और पूरी डेकोरेशन की, और गाड़ी को, एक छोटी सी टॉय वाली गाड़ी जो बच्चों की होती है, उसको बीच में रखकर बलून से सजाया हुआ था और उसके आसपास फाल्स दीवारें लगाई हुई थी। तो इस पर पायल और कृतिका आपस में कह रही थी, पायल को गाड़ी चलानी बहुत अच्छे से आती है, जबकि कृतिका ने सीखने की कोशिश की थी, उसको गाड़ी चलानी बिल्कुल नहीं आती। कृतिका की बहन चीना को बहुत अच्छी और कन्नू को भी आती है गाड़ी चलानी, क्योंकि वीडियोस में एक दो बार उसकी बहन अपने माता पिता को लेकर जाती हुई नजर आई है। तो इस पर पायल ने कहा कि ये गाड़ी तो अरमान ने मेरे लिए ली है क्योंकि मुझे आती है, कृतिका को तो गाड़ी, गोलू को तो गाड़ी चलानी आती ही नहीं है। तो गोलू ने भी मजाक मजाक में कह दिया, गाड़ी मैं क्यों चलाऊंगी, मेरे पास तो सेल्फ ड्राइवर है। मीन्स उन्होंने पायल को कहा। खैर ये मजाक की बातें थी, बट मजाक था या आपस में एक दूसरे को चिढ़ा रही थी, इस पर कुछ भी कहना संभव नहीं है। तो कृतिका ने कहा कि मेरे पास तो एक पर्सनल ड्राइवर है, यानी कि पायल मलिक। आपको एक जानकारी के लिए बता दें, देखो वैसे लोग बहुत ट्रोल्स करते हैं अरमान मलिक को, बट देखो उनके सॉन्ग कितने सुपर हिट जाते हैं, मेहनत करते हैं। आप उनकी पहले की फ़ोटो देखो, उन्होंने अपने शरीर पे भी, पहले उनका वजन बहुत ज़्यादा था, शरीर पे भी मेहनत किया, फेस पे भी, तो अब बहुत ही क्यूट लगते हैं। और उनकी जो गाने हैं बहुत ही सुपर हिट जा रहे हैं, सपोर्टिव हैं। और ऐसे ही उनके सास ने भी एक चैनल बनाया हुआ है फैमिली चैनल के नाम से, और बहुत ही मतलब उन्होंने सबके चैनल शुरू करवा दिए, सबका के, अपनी बहन के, सास के, आसपास के। एक और लड़की आज कल उनके साथ नज़र आ रही है, उस पर कहीं लोगों को डर है कि उससे शादी ना कर लें अरमान मलिक। तो खैर इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते ही ऐसे ही और प्यारी प्यारी वीडियोज़ के साथ, मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी ऐसी ऐसी प्यारी वीडियो। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपके कमेंट से मुझे कोई पैसा नहीं मिलता, बट यस मुझे मोटिवेशन भरपूर मिलता है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और मैं फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ओम साई राम जी। सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल नहीं जाना, बाय बाय।